Compute the heat of formation of liquid methyl alcohol in kilojoule per mole using the following data. Heat of vaporization of liquid methyl alcohol equals to 38 किलोजूल पर मोल हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है मिथाइल अल्कोहल की। यानी देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3OH था लिक्विड में, इसने जब वेपोराइजेशन किया CH3OH में तो इसकी जो एनर्जी थी 38 किलोजूल थी। ऑब्वियसली वेपोराइज कर रहे हैं गैस में लिक्विड से तो एनर्जी पॉजिटिव होगी इधर। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एटम्स फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स इज, ठीक है ये दी हुई है, और बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। देखिए गाइस आपको इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। और देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो मिथाइल अल्कोहल है लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी जो 298 केल्विन टेम्परेचर वगैरह जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी जो ये दिया हुआ है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो ये स्टैंडर्ड होगा इनसे, इन एलिमेंट से ये बना होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इसको मैंने बनाया C+2H2+½ से, ये बना होगा नो डाउट, राइट गाइज समझ रहे हैं आप। अगेन वी नो कि जो ये C बना, C जो क्या है ग्रेफाइट, C ग्रेफाइट कन्वर्ट हुआ C गैस में, 2H2 कन्वर्ट हुआ बेसिकली 4H में, 2 इंटू 2H ही है, और जो ये O2 है ये कन्वर्ट हो गया हाफ इंटू 2O में, यानी 1O में ये कन्वर्ट हो गया, डिसोशिएट हुआ। अब क्या हुआ, जब ये वाला जो है CH3OH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुई, यानी तीनों जब ऐड होके इन्होंने जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुई वो इन तीनों में कन्वर्ट हो गया। आई होप गाइज मैं आपको समझा पा रहा होगा। अब देखिए आपको इसमें हैश लॉ लगाना है तीनों। सपोज ये 1 रिएक्शन है, ये 2 है, ओके, और ये आपकी 3 है। आपको क्या निकालना है, बेसिकली इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 2, राइट, +2, तो ये 3 ये वाली है ये, राइट, +3। समझ में आपको। अब देखिए अब मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, आप कंफ्यूज मत हो, पहले ध्यान से देखें। अगर आप देखेंगे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 2 की, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है मैं 2 कैलकुलेट कर रहा हूं। 2 कैसे कैलकुलेट करूंगा, 3 इंटू 415, CH के बॉन्ड्स कितने हैं 3 CH, तो यानी 3 इंटू 415 प्लस 356, एक CO का बॉन्ड है, ठीक है COH, ये हो गया CH3, तो 3 CH के बॉन्ड थे तो 415 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक CO का बॉन्ड है तो 356 प्लस एक OH का बॉन्ड है यानी 463। तो ये जो एनर्जी है इसको डिसोसिएट करने में, बॉन्ड इसको डिसोसिएट करने में CH3OH गैस को इनके अपने एटम्स में क्या हो गया +2064। समझ में आपको गाइस। तो ये जो वैल्यू हो गई 2064 की वैल्यू हो गई 3 की, ये कैलकुलेट कर ली मैंने। अब मुझे कैलकुलेट करना है 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 कैलकुलेट करना है। अब 3 कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखिए C को C में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी का यूज हुई है 715, प्लस 4H में देखिए एक H को फॉर्म, एक H की क्या एनर्जी है 218, तो 4 की क्या हो जाएगी 4 इंटू 218, प्लस एक O है, एक O की एनर्जी कितनी हो जाएगी 249, तो इसकी टोटल क्या एनर्जी हो जाएगी 1836। समझ में आप गाइस। अब आप एक बात ध्यान रखिए, यहां से इधर आने में तो 1836, यहां से इधर आने में -1836। समझ में आपको, उल्टा हो जाएगा, माइनस कर देता हूं तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 1 यानी 38 प्लस 2064, इधर जो इधर की थी इसका उल्टा यानी -1836, और आंसर क्या हो जाएगा +266 किलो जूल पर मोल।